माँ जी हिम्मत करके जरा बताइए क्या कुछ हुआ था एक बार। बेटा हम तो सो रहे थे, बेटा आया कि आग लग गई, अम्मा आग लग गई दुकान में, चाबी कहाँ है चाबी? अब बेटा मुझे नहीं मालूम कि चाबी कहाँ है। चाबी किस चीज की मांगी आपसे? दुकान की आग लग गई, आग लग गई। बस सब भगदड़ हो गया, आग तो बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा। हम लोग जब निकल के आए तो आग तारों पे आ रहा था, इधर आ रहा था। आपका फ्लोर कौन सा था वो? एक तो ये मकान मेरा ये है। ओके, ये आपके बेटे का घर था? मैं हिंदुस्तान हमेशा न्यूज में जुड़ने के लिए यहाँ के जो विधायक हैं चौधरी जुबैर, वो मौके पर इस वक्त में मौजूद हैं। क्या कुछ जानकारी आपको कितने बजे मिल पाई है, जरा बता पाए? लगभग 2 से 2:30 बजे के बीच में ये आग लगी है। लोग सो रहे थे, जब शोर शराबा हुआ तो उसी से पूरा मोहल्ला जागा है। और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है कि जान का नुकसान की अभी तक कोई खबर नहीं है। माल का नुकसान है, माल की तो पूर्ति हो जाती है, जान की नहीं होती है। वो पूरा मोहल्ला साथ खड़ा था। मस्जिद का पानी, जो वजू का पानी रात को जमा करते हैं कि सुबह वजू होगा, उस पानी से अल्लाह के शुक्र से आग कंट्रोल हुई है। फायर ब्रिगेड थोड़ी लेट हो गई थी आने में, लेकिन अल्लाह का एहसान है कि आग कंट्रोल हो गई है और जान का नुकसान नहीं है, बड़ी बात। जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मैं अरमान साबरी राजधानी दिल्ली में पहुंचा हूं और ये चौहान बांगर 14 नंबर गली है, नियर नूरानी मस्जिद जानी जाती है। थोड़ी देर पहले और सबसे पहले यहाँ आकर के मैंने लाइव चलाया है। जो कुछ मामला थे, जो कुछ जिस तरह से आग की तपिश जो आसमानों पर थी और गली से निकलकर बाहर तक रोड पर नजर आ रहा था, वो धुआं सब मैंने दिखाया। लेकिन अब वो एक माँ से जोड़ने जा रहा हूँ आपको, जिस माँ के आंखों में आंसू हैं और उसका परिवार अब रोड पर है। घर में क्या है क्या नहीं है, कैसे हुआ, जानी नुकसान माली नुकसान, नो आइडिया, भी कुछ नहीं कह सकते। माँ जी हिम्मत करके जरा बताइए क्या कुछ हुआ था एक बार। बेटा हम तो सो रहे थे, बेटा आया कि आग लग गई, अम्मा आग लग गई दुकान में, चाबी कहाँ है चाबी? अब बेटा मुझे नहीं मालूम कि चाबी कहाँ है। चाबी किस चीज की मांगी आपसे? दुकान की आग लग गई, आग लग गई। बस सब भगदड़ हो गया, आग तो बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा। हम लोग जब निकल के आए तो आग तारों पे आ रहा था, इधर आ रहा था। फ्लोर कौन सा था वो? एक तो ये मकान मेरा ये है। ओके, ये आपके बेटे का घर था? बहू भी थी ऊपर। अच्छा, आपके बेटे के घर में कितने लोग रहते थे फैमिली में? अभी बहू थी हमारी, बच्चे वगैरह, पोते नवासे? वो नहीं थे अभी। बहन जी से बात कर लेते हैं एक बार, आप इधर आइए। क्या कुछ आपको जानकारी थी, जरा बताइए एक बार। मुझे तो अभी पता चला, मैं तो कितने बजे आपको पता? 2 बजे पता चला तो है। 2 ही बजे की बात हो रही है, ये उसी टाइम आग लगी है ना? उसी टाइम आग लगी है। मैं आगे रहती हूँ ना, कहीं और रहती हूँ। तो आपको कैसे मालूम हुआ? वो तो मुझे फोन करा मेरी बहन ने। ठीक है, कोई प्रॉब्लम वगैरह हुई है? नहीं किसी प्रॉब्लम, आग की नुकसान, कोई जानी नुकसान या किसी को लगी चोट वगैरह? नहीं नहीं, अच्छा, बस आग लगी, नुकसान हुआ, कपड़ा सारा जल गया भाई का, कपड़े वगैरह जल बहुत नुकसान हो गया उसका भाई का। गए। अच्छा, तुम थे क्या उस वक्त में? हाँ जी, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम साद है। साथ उस वक्त में जग रहे थे क्या? हाँ जी, उस टाइम तो मैं जाग ही रहा था जाग रहे थे जी। अच्छा, क्या कुछ जानकारी है तुम्हें? उस टाइम तक जब एकदम यहाँ पे आग लगी थी, एकदम यहाँ पे भद्दा भद्दा मचने लगा था। अच्छा, तुम्हारा घर है जहाँ पे आग लगी? हाँ जी, मेरा यही भी घर है। मैंने विंडो से देखा कि यहाँ पे धुआं धुआं निकल रहा था, यहाँ पे शेटा पे तुम्हारे से। चाचा का घर है क्या? जी जी। अच्छा, क्या कुछ देखा तुमने? एकदम इन्होंने शेटा खोला, एकदम आग बहुत तेज की आग लगी यहाँ पे। हमारे बड़े पापा को सब कुछ बचा रहे थे कि अंदर मत जाओ, अंदर मत जाओ, बल्कि ऊपर उनकी शायद से वाइफ भी थी। और जैसे पता चला वैसे हमारे पापा उठ के यहाँ पे आए, संभाला ममाला, पानी वानी डाला, बाकी मस्जिद फिर मदद करने लगे। अच्छा, इतना में फिर पता चला मस्जिद वालों ने पानी डाला? जी, फिर मस्जिद वालों ने पानी डाला। फिर आप फायर ब्रिगेड आई थी। कितनी देर में आई थी साथ तुम्हारे हिसाब से, क्योंकि तुम बोल रहे हो शुरू में? अच्छा, उस वक्त में आप जग रहे थे, क्या टाइम हो उस रहा टाइम था? तो लगभग जब आग लगी थी, हाँ, जब आग लगी थी, जब तो 1:30-2 बजे चिल्लाने की आवाज आ गई थी। फिर मेरे पापा को खुद ब खुद फोन आया था कि आग लग गई यहाँ पे। फिर मेरे पापा को नीचे आए, फिर कम से कम फायर ब्रिगेड का मुझे अंदाजा नहीं है उस टाइम। साथ आपके जो चाचा के घर में कितने लोग रहते होंगे जहाँ आग लगी है? उनकी वाइफ रहती थी, मेरे बड़े पापा तो एपी रहते थे, बाकी उनके मतलब ये मौजिन है ना, वो भी रहते थे वहाँ पे अपनी बीवी बोले तो मस्जिद के मौजिन जी साहब? जी, मस्जिद के इमाम साहब? इमाम साहब। वो ठीक है? हाँ जी। मसला तो नहीं है। अच्छा, फिलहाल मेरे साथ में इस वक्त में नौजवान है, उनको जुड़ने जा रहे हैं। क्या भैया जानकारी आपको मिल पाई है? भाई मेरे मामू का मकान। अच्छा, आपके मामू का मकान है।
क्या कुछ जानी नुकसान वगैरह? जानी नुकसान तो अभी तक किसी का नहीं है, सब सही है माशाल्लाह। जी। बाकी माली नुकसान सब कुछ सब खत्म हो गया, पूरी दुकान जल चुकी अच्छा, है। क्या नाम है आपका? गुलजेब नाम। गुलजेब साहब, ये शिकायत आ रही है कि फायर ब्रिगेड को आने में बहुत समय लगा, क्या सही जानकारी है? मेरी बात सुनिए, आग लगी है यहाँ पे 2:15 के आसपास, 2:20 के आसपास आग लगी है। आधे से पौन घंटा लग गया फायर ब्रिगेड को आने में यहाँ। आपके हिसाब से इतना समय लगना चाहिए था? मेरे हिसाब से तो 15-20 मिनट में आ जाने। नॉलेज में है फायर स्टेशन कहाँ है? शास्त्री पार्क के आसपास है, कितनी दूर होगा यहाँ से? 15 मिनट में आ जाना चाहिए, पौन घंटा कम से कम लगा। आग शुरुआत में थोड़ी नॉर्मल थी, अगर थोड़ी जल्दी आ जाती तो वो शायद इतना नुकसान नहीं होता जितना कि पूरा घर ही तब खत्म हो गया। अच्छा, एक बिल्डिंग में आग लगी है, 2 बिल्डिंग में? एक बिल्डिंग में आग लगी है, सामने उसकी लपेटे जा रही थी आग की, तो सामने वालों का भी नुकसान हुआ है, टाइलें टूट गई, बोर्ड जल गया सामने। ये पूरी ये वाली बिल्डिंग तो पूरी समझ लो खाक हो गई, 5 फ्लोर पूरे खाक हो गए जल के, अभी तक काबू नहीं हो पा रहा। अभी आप देख सकते हैं ये 2 जो बिल्डिंग आप बता रहे हैं, दोनों बिल्डिंग कितनी कितनी फ्लोर बने हुए थे? सामने भी 4th फ्लोर है और ये भी 4th फ्लोर है। ये जो लपेटे थी सामने जो गई ना, ये तो उनके भी बोर्ड बना हुआ है, काम कपड़े की दुकान है, तो वो उस बोर्ड में भी आग लगी सामने, और टाइलों पे भी जो मतलब वो गर्म लगी तो उनके भी टाइलें टूट के गिरी हैं। ये पूरा हुआ, बाकी इधर उधर किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ। ये गुलजेब है, इनके मामू के घर में आग लगी है, और ये बच्चा जो साद है इनके चाचा का घर है, और जो माजी है उनके बेटे का घर है। उनसे पूरी बात हमने की है। एक बार यहाँ जो जानकारी कुछ मुझे दे रहे थे, मैं इनसे बात नहीं कर पाया। आपके पास क्या जानकारी है, जरा मुझे बताइए। हमें तो पता लगा कि कितने बजे पता लगा? ये 2:30 बजे के टाइम पता लगा आपके कि आग लग रहा है। मेरे साले हैं ये, अच्छा, आपके साले? ब्रदर इन लॉ है। ओके, ओके। हाँ, मेरा घर भी पास में ही है। ओके। तो मैंने ऊपर से देखा, 4th फ्लोर पर रहता हूँ मैं, तो ऊपर से मैंने देखा तो बड़ी भीषण आग थी, बहुत ज़बरदस्त आग लगती। सब चिल्ला रहे थे घरों में, और ये पता ही लगा कि जो ऊपर घर में थे, हाँ, जो घर में ऊपर थे, तो वो सबको उनको छतों पे से बताया कि इधर को दूसरे वाले मकान में उनको उतार दिया गया। बाकी जानी मानी कोई नुकसान नहीं हुआ, माल का बहुत नुकसान हुआ है, जान का कोई नुकसान नहीं हुआ इनका। बाकी ये है कि सारे गली वाले सब गली वाले सारे सबों ने मदद करी, सब बहुत बढ़िया लोग हैं। सबने, गली वालों ने, सामने वालों ने, इधर वालों ने, सबने जिससे जो बन पड़ा करा। अपने घरों से सबने पानी डाले, सबने करा, बहुत बढ़िया काम करा। आग बहुत खतरनाक थी, इलाके के लोगों ने साथ दिया। मेरे साथ में इस वक्त में हिंदुस्तान हमेशा न्यूज में जुड़ने के लिए यहाँ के जो विधायक हैं चौधरी जुबैर, वो मौके पर इस वक्त में मौजूद हैं। क्या कुछ जानकारी आपको कितने बजे मिल पाई है, जरा बता पाए? लगभग 2 से 2:30 बजे के बीच में ये आग लगी है। लोग सो रहे थे, जब शोर शराबा हुआ तो उसी से पूरा मोहल्ला जागा है। और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है कि जान का नुकसान की अभी तक कोई खबर नहीं है। माल का नुकसान है, माल की तो पूर्ति हो जाती है, जान की नहीं होती है। और पूरा मोहल्ला साथ खड़ा था। मस्जिद का पानी, जो वजू का पानी रात को जमा करते हैं कि सुबह वजू होगा, उस पानी से अल्लाह के शुक्र से आग कंट्रोल हुई है। फायर ब्रिगेड थोड़ी लेट हो गई थी आने में, लेकिन अल्लाह का एहसान है कि आग कंट्रोल हो गई है और जान का नुकसान नहीं है, बड़ी बात है। चौधरी साहब, यहाँ के लोगों ने कुछ शिकायत दर्ज भी की हैं, बताया है कि यहाँ तार के जंजार बहुत ज्यादा हैं, और अभी हाल ही में आप विधायक भी बने हैं, तो सवाल आपसे बनता है, क्या कुछ आप तैयारी कर सकते हैं इनको खत्म करवाने के लिए या इलाके की सिक्योरिटी के लिए? बहुत सारी तैयारियां की जाती है। जब हादसा होता है तो सभी लोग जागते हैं, सभी लोग जागते हैं और फिर उस पर कोशिश करते हैं। लेकिन ये हादसा है, हादसे का कोई वजह ऐसे नहीं होती कि ये चीज रोक लेते तो नहीं होता। हादसा तो होना होता है और उसी में हुआ है। अब जो जो एहतियात बरती जाएंगी वो सभी लोग बरतेंगे इंशाल्लाह। लेकिन आग कंट्रोल आ गई है, जान का नुकसान नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। हादसे जब होते हैं तो सवाल वाकई बनते हैं और हम भी मजबूर होकर पूछते हैं, और इन्होंने कहा है कि जब ऐसे मामला आते हैं तो सारे काम हो जाते हैं। अब ऐसे हादसे हुए हैं, इससे बचाव के मामला जो कुछ किए जा सकते हैं वो इनके द्वारा किए जाएंगे। और जैसे इन्होंने विधायक साहब ने बताया कि यहाँ नूरानी मस्जिद है, जिस मस्जिद में जो पानी इकट्ठा किया जाता है वजू के लिए, 5 वक्त जो नमाज होती है, नमाजियों के लिए पानी इकट्ठा किया जाता है, उस पानी का यूज जो है वो फज्र से पहले, यानी जो सुबह की नमाज होती है उससे पहले आग लगी अचानक, और वो पानी आज काम आया इस मस्जिद का, इस बिल्डिंग में। सर 2:32 और 34 पर हमें सूचना मिली थी कि चौहान बांगर गली नंबर 14 मकान में आ गए। उसके बाद जो शास्त्री पार्क स्टेशन से 2 गाड़ियां और गोकलपुर फायर स्टेशन से 1 गाड़ियों का टर्नआउट कराया गया। पहली गाड़ी हमारी यहाँ आ गई क्योंकि छोटी गली थी और तार थी, तो वो आधी गली में हमारी गाड़ी आ पाई, वहां से जो है लाइन बिछाई गई। पहले 1 गाड़ी से काबू किया गया, उसके बाद जो बाउजर हमारा बाहर खड़ा था उसकी लाइन जोड़ के आगे का कार्य शुरू किया गया।
लेकिन आग काफ़ी ज़्यादा थी और आसपास की बिल्डिंगों में उसके फैलने की उम्मीद थी। आसपास की बिल्डिंगों में फैल चुकी थी आग, तो फायर की कैटेगरी को बढ़ाकर मेक 4 किया गया और पहले 3 गाड़ियां और बाकी 4 गाड़ियां बाद में बुलाई गई। मेक 4 करके 7-8 गाड़ियों ने इस आग पर जो है काबू पाने की कोशिश करी। अभी आग बुझ चुकी है और जो थोड़ा यहाँ पे लेंटर गिर गया अंदर, उसके टुकड़े हैं, उन टुकड़ों के नीचे जो इनके गट्ठर हैं वो दबे हुए हैं, उनमें थोड़ा सा धुआं आ रहा है। बाकी आग पूरी तरीके से कंट्रोल कर ली गई है। इसके नीचे जीन्स का एक शोरूम था नीचे, और ऊपर रेजिडेंस था। ग्राउंड फ्लोर पर जीन्स की दुकान थी, उसके ऊपर जो 3 फ्लोर है वहाँ पे रेजिडेंस है। गलियां भी संकरी हैं और ऊपर तार भी बहुत ज्यादा फैले हुए हैं। तो हमारी पहली गाड़ी, जो छोटी गाड़ी थी, वो बीच गली तक ही आ पाई। उससे पहले आग को काबू करने का प्रयास किया गया। उसके बाद जो बाकी गाड़ियां आई, 7 से 8 होज हमारी लगी हैं और मेन रोड पे खड़ी हुई हैं। 7-8 होज बिछा के तभी आग बुझाई जा रही है। सलीम साहब जुड़ने जा रहे हैं। सलीम साहब, आपके पास कॉल पहुंची, क्या कुछ जानकारी आपको मिली और क्या कुछ हुआ, जो आप पूरी मोमेंट अगर आप बता सकें शॉर्ट में। हमारा एक पड़ोस का बच्चा है, उसका नाम है वसीम, हाँ। और उस बच्चे ने मुझे कॉल की 2:18 पे, सलीम भाई इकराम भाई के मकान में धुआं निकल रहा है और ऐसा लग रहा है कि आग लग रही है। उसके 2-3 मिनट में मैं आ गया, मेरा मकान यहीं सामने है। उसके बाद फिर हमने फैमिली को बहुत सारे कॉल की, किवाड़ों को बजाया, और ये एकदम उठ गए। और उठने के बाद हमने इनसे कहा कि आपका मकान में आग लग गई है, जितनी जल्दी हो सके आप मकान को छोड़ दें। आपके हिसाब से वो समय क्या था रात का? उस समय था 2:25। आप होशो-हवास में जग रहे थे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, फिर आपने जगाया उन लोगों को भी? उन लोगों को जगाया, उन लोगों को मकान से निकाला। मैं ऊपर गया, ऊपर बहुत ज्यादा धुआं था, मतलब आई वॉज नॉट एबल टू ब्रीथ, मुझे सांस नहीं आ रही थी ऊपर। तो मैंने फिर सामने एक दुकान और है पड़ोसी की, उनसे रुमाल लगाया मैंने मुंह पे, आंखें मेरी लाल हो गई थी धुएं से, और उस रुमाल को लगा के फिर ऊपर एक दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करी, वो नहीं टूटा। तो फिर हम मेन दरवाजे से ये लोग वापस आ गए थे बाहर। फिर हमने बाल्टियों से पानी लेकर आग बुझाने की कोशिश करी, मगर वो सफिशिएंट नहीं था, आग नहीं बुझ पाई और आग और बढ़ती रही। और आग इतनी थी कि जब शटर खुला तो असल में जब हमें पता लगा कि आग तो 100 गुना ज़्यादा थी। अच्छा, क्या कुछ मैसेज आप देना चाहेंगे और क्या लगता है आखिर क्या वजह रही हुई, रीजन क्या होगा जो आग लगी है इतनी तेज और भयानक, जो अब सुबह की मॉर्निंग हो गई आधी रात से और आग नहीं बुझ पाई है? हाँ, असल में क्या है, आग क्यों लगी भाई, मुसीबतें कहकर नहीं आती, पहली बात तो ये तकदीर में होती है। मगर फिर भी यह है कि उनकी जान बच गई, जिनका मकान है, ये दौलत आ जाती है, गाड़ी घोड़ा सब आ जाता है, इंसान लौट कर नहीं आता। मैसेज ये है कि इस पूरी मार्केट को इस आग से, इस बर्बादी से, इस नुकसान से कम ये सीख तो लेनी चाहिए इंसान होने के नाते। जबकि अल्लाह पाक मुसलमानों को अशरफुल मखलूक कुरान के अंदर बता रहा है, तो उस मखलूक के लिहाज से, अक्लमंदी के हिसाब से, ये इस मार्केट के अंदर आने वाले समय में, कल से परसों से, वो सामान, वो इक्विपमेंट अपनी अपनी दुकानों में अपने अपने एक्सपेंडिचर पे खर्च पर लाकर उस चीज़ को रखें हिफाजत के लिए। मेरा ये मैसेज है मार्केट के। रात के 2:30 बजे पहुंचे हैं चौहान बांगर, गली नंबर 14 है। रात के 2:30 बजे से बजे हैं अब 6:30। लगाया जा सकता है कि 4 घंटे लगभग हमें हो चुके हैं यहाँ पहुंचे हुए। और जीरो ग्राउंड पर पूरी आधी रात से जो मैं कवरेज आपको यहाँ बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, और ऑलरेडी लाइव हिंदुस्तान हमेशा न्यूज पर एक खबर यहाँ की जो मोमेंट थी वो डल भी चुकी है। जी हाँ, यहाँ ये पूरी रात देने का मकसद सिर्फ ये खबर बनाना नहीं, बल्कि खबर बना करके उसकी जानकारी देना असल खबर का मतलब होता है। पूरी रात यहाँ रुकने का मकसद भी सिर्फ यही था, सुबह की मॉर्निंग और सूरज देखने का भी मकसद यही था, क्या क्या इस घर से निकलता है। जो फायर फाइटर्स हैं वो सीढ़ी के द्वारा ऊपर चढ़ चढ़कर ऊपर तलाश कर रहे हैं कि कोई इंपॉर्टेंट साजो सामान ऐसा है जो बचा हुआ है वो निकाल सके, या और अगर जानी नुकसान की बात करें तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक महिला थी जो इसी घर की है, इंजर्ड जरूर हुई है, जब परवेज चंद्र हॉस्पिटल उनको पहुंचाया भी गया, उस वक्त तो मेरी लाइव में रिकॉर्ड भी है, यानी पैर उनका जला उस वक्त में, मौके पर वो आ भी गई हैं, वो ठीक है, लेकिन जानी नुकसान नहीं है, माली नुकसान बहुत ज्यादा है। उस वक्त में अंधेरा भी था, हमारी जो लाइट की मदद से जो कुछ दिखाया वो देखा आपने। एक शटर है जो आप शटर देख पा रहे हैं, ये एक शॉप बताई जा रही है जो कपड़ों की शॉप है, और यहीं से, यानी ये जड़ है मकान की, यहां से आग लगनी शुरू हुई और बिल्डिंग में लगी। और इस जगह पे जो आग लगी
इसकी चपेट सामने वाली बिल्डिंग पर पहुंची। अभी तक यानी रात के जो 2:30 बजे 2:31 की जो मुझे कॉल बताई गई है, वो कॉल के बाद अब तक सुबह के 6:30 बजे तक अंदर फायर फाइटर्स घुस करके तलाश कर रहे हैं, देख रहे हैं, यानी कि जब तक शक की बुनियाद इनकी जहन से और नजरों से खत्म नहीं हो जाती तो ये इस तरह से छोड़ करके नहीं जा सकते। तमाम फायर फाइटर्स लगे हुए हैं ताकि ये धुआं खत्म हो। और आप लोग हमारे साथ इस खास खबर के साथ जुड़े इसके लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।